Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 5th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शन सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 23 से क्वेश्चन 6 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 18 तक सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उन्हें रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो गिवन फ्रैक्शन क्या है, 9/27। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग से लिख लेते हैं। न्यूमरेटर 9 है और डिनोमिनेटर क्या है, 27 है। अब कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब ये है कि उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF 1 है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में नहीं है। और कोई भी फ्रैक्शन दिया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के HCF से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 9 और 27 का HCF फाइंड करेंगे और उस HCF से इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। अब HCF फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करूंगा क्योंकि इससे इजिली HCF हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं HCF 9 और 27 का। तो कॉमन डिवीजन मेथड में क्या होगा, जिन भी नंबर का हमें HCF फाइंड करना है उन्हें हम इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, 9 और 27। फिर कॉमन नंबर जैसे ये दोनों डिविजिबल हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो पहला प्राइम नंबर देखते हैं 2, क्या 2 से डिविजिबल है, दोनों नहीं है। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। 3 और 9 अभी भी 3 से डिविजिबल है तो इन्हें 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कॉमन डिवाइजर क्या थे जिनसे हमने डिवाइड किया, 3 और 3। तो इनका प्रोडक्ट यानी 3 इंटू 3 करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही होगा HCF। तो यहां पर HCF आ गया है 9। अब गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। और इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें। तो हम यहां पर डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में वैसे डिवाइड किया जाता है। तो 9 को हम 9 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, ऐसे डिनोमिनेटर को भी हम ये जो HCF आया है इसी से डिवाइड करें। तो यहाँ पर 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 जा 9, 1 आएगा। और अपान में जब 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 9/27 को हमने रिड्यूस कर लिया है सिंपलेस्ट फॉर्म में और वो फॉर्म क्या होगा, 1/3। यही आंसर है, इसको लिख लेते हैं। हेंस 9/27 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, ये इज 1/3। ये इसका आंसर है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें फ्रैक्शन दिया 16/24। हियर न्यूमरेटर इज 16 एंड डिनोमिनेटर क्या है, 24। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर से चेंज करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे और इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उसी HCF से डिवाइड करेंगे। तो आइए HCF फाइंड करते हैं 16 और 24 का। अब यहाँ पर 16 और 24 को हमने अरेंज कर लिया है। कॉमन डिवीजन मेथड से हम HCF फाइंड करेंगे। तो पहले दोनों को डिवाइड करते हैं 2 से, दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। 2 8 जा 16, 2 12 जा 24। अभी भी 2 से डिविजिबल तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी भी ये दोनों ही नंबर 4 और 6 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 1 के अलावा किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो कॉमनली किसी नंबर से डिविजिबल नहीं एक्सेप्ट 1। तो ये जो कॉमन डिवाइजर थे 2 2 और 2, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही होगा HCF। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो 16 और 24 का HCF 8 है। तो यहाँ फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 8 से डिवाइड करेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रैक्शन 16/24 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे, तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही उनके HCF से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जब 16 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो 16 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 जा 16, 2 आएगा यहाँ पर। और 8 3 जा 24 होता है तो ये 3 आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे अगर हम 16/24 को तो क्या आएगा, 2/3। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पर। हेंस 16/24 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2/3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ गिवन फ्रैक्शन 42/48 है। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है, 42 है, डिनोमिनेटर क्या है, 48 है। अब फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, रिड्यूस करना है, तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे
और उस HCF से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आइए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी 42 और 48 का HCF फाइंड कर लेते हैं। तो HCF की वैल्यू आती है 2 × 3 = 6। अब दिए हुए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही हम इस HCF से डिवाइड करते हैं, यानी 42 को 6 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में 48 है तो इसे भी 6 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आती है 6 × 7 = 42, तो 7 आएगा। और जब 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 7/8। तो 42/48 सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, 7/8। Hence 42/48 in the simplest form is 7/8। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन फ्रैक्शन 45/54 है, तो न्यूमरेटर क्या है 45 और डिनोमिनेटर क्या है 54। अब 45 और 54 का HCF निकालेंगे और दिए हुए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही इनके HCF से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर HCF आएगा 3 × 3 = 9, यानी गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 9 से डिवाइड करेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, वही क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जब न्यूमरेटर को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 × 5 = 45 होता, तो यहाँ 5 लिखेंगे, और 9 × 6 = 54 होता, तो यहाँ 6 लिखेंगे। तो 45/54 सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, 5/6। Hence 45/54 in the simplest form is 5/6। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्रैक्शन दिया है 40/72। हियर न्यूमरेटर इक्वल टू 40 एंड डिनोमिनेटर 72। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का HCF फाइंड करेंगे, यानी 40 और 72 दोनों का HCF फाइंड करते हैं। तो HCF की वैल्यू आती है 8। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 8 से डिवाइड करेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, और डिनोमिनेटर 72 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 9 मिलेगा। तो लास्ट में जो अनडिवाइडेड टर्म आते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से जब हम HCF फाइंड करते हैं, तो ये जो लास्ट में अनडिवाइडेड टर्म आते हैं यही हमें यहाँ मिल जाते हैं। अब यहाँ पर 40/72 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 5/9, यही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो इसका स्टेटमेंट बना लेंगे। Hence 40/72 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 5/9। यहाँ पर गिवन फ्रैक्शन दिया है 38/95, तो न्यूमरेटर क्या है, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है लाइन के 38, और डिनोमिनेटर क्या है 95। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी 38 95 दोनों का HCF फाइंड करेंगे और गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही इनके HCF से डिवाइड करेंगे, और जो फ्रैक्शन मिलेगा इक्विवेलेंट वो सिंपलेस्ट फॉर्म में इस फ्रैक्शन का होगा। तो आइए HCF देखते हैं इसका। तो हमने कॉमन डिवीजन मेथड का यूज किया है, यहाँ पर दोनों नंबर्स को हमने इस तरह अरेंज किया। अब इन्हें प्राइम नंबर, जो लीस्ट प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों डिविजिबल नहीं है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम इन्हें 5 से 7 से 11 से डिवाइड करते हैं, फिर 13 से डिवाइड करते हैं लेकिन डिविजिबल नहीं है, फिर 17 से डिवाइड करते हैं तो 38 95 दोनों डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 19 आता है, तो जब 19 से डिवाइड करते हैं तो 38 एंड 95 दोनों ही उस नंबर डिविजिबल हैं। जब 38 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है यहाँ पर 19 2 × 38 2 आएगा, और 95 को जब 19 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 5 आएगा। तो फ्रैक्शन जो हमें मिलने वाला है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/5 आएगी। जो ये अनडिवाइडेड टर्म आता है इसी के फॉर्म में हमें फाइनल आंसर मिलता है। तो देखिए HCF की बात करें तो जो कॉमन डिवाइजर था 19, ये HCF होगा। अब 38/95 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, उन दोनों ही नंबर्स को 19 से डिवाइड करके। तो 38 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 95 को 19 से करेंगे तो 19 5 या 95 यहाँ 5 आएगा। तो 38/95 को रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है 2/5, यह इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। Hence 38/95 in the simplest form is 2/5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन फ्रैक्शन दिया है 35/63, न्यूमरेटर है 35 और डिनोमिनेटर 63 है। अब 35 और 63 दोनों का HCF फाइंड करते हैं। तो HCF फाइंड करते हैं तो HCF की वैल्यू 7 आती है। अब गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही हम इस 7 से डिवाइड करेंगे और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पर इक्वलेंट फ्रैक्शन 5/9 आएगा और 5/9 ही क्या है 35/63 का सिंपलेस्ट फॉर्म। हैंस 35/63 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 5/9। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रैक्शन 56/70 है जिसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो न्यूमरेटर क्या है 56 है और डिनोमिनेटर 70 है। अब 56 और 70 दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ की वैल्यू 14 आई है। अब 56 और 70 दोनों को ही हम 14 से डिवाइड करेंगे। तो 56 को 14 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है और 70 को 14 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। तो 56/70 का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया 4/5 और यही क्या है 56/70 का सिंपलेस्ट फॉर्म। हैंस 56/70 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 4/5। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन फ्रैक्शन है 64/80, न्यूमरेटर है 64, डिनोमिनेटर है 80। अब 64 और 80 दोनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब गिवन फ्रैक्शन की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही इस एचसीएफ से डिवाइड करेंगे और हमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा वही क्या होगा गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आइए गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही एचसीएफ 16 से डिवाइड करते हैं। तो 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 80 को डिवाइड करते हैं 16 से तो 5 आता है। तो 64/80 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 4/5। Hence 64/80 in the simplest form is 4/5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन फ्रैक्शन 44/66 है, न्यूमरेटर 44 है और डिनोमिनेटर 66। अब न्यूमरेटर 44 और डिनोमिनेटर 66 इन दोनों का ही एचसीएफ फाइंड करते हैं और उस एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे 44 और 66 दोनों को ही। तो एचसीएफ की वैल्यू आती है 22। अब 44/66 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे कैसे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इस एचसीएफ यानी 22 से डिवाइड करके। तो जब 44 को 22 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है और 66 को 22 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। तो 44/66 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 2/3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन फ्रैक्शन दिया है 72/80। अब न्यूमरेटर यहाँ 72 है, डिनोमिनेटर 80, तो दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे यानी 72 और 80 का एचसीएफ फाइंड करेंगे और इस दिए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही उस एचसीएफ से डिवाइड करके। तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू आती है 8। अब 72/80 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 8 से डिवाइड करके। तो 72 को 8 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है यहाँ पर 9 और 80 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है। तो 72/80 सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा 9/10। तो आंसर का स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर। Hence 72/80 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 9/10। आइए एक्सरसाइज 23 का लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर गिवन फ्रैक्शन है 51/68, न्यूमरेटर 51 है और डिनोमिनेटर 68 है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे यानी 51 और 68 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमन डिवीजन मेथड का यूज किया, 51 और 68 को अरेंज किया। अब हम ये देखते हैं क्या दोनों ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल, तो दोनों ही 2 से डिविजिबल नहीं है। 68 तो है लेकिन 51 नहीं है। ऐसे 3 से ट्राई किया, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद 7, फिर 11, 13 से डिवाइड करते हैं तो भी ये दोनों नंबर एक साथ डिविजिबल नहीं है। फिर उसके बाद 17 से जब डिवाइड करते हैं तो 51 और 68 दोनों डिविजिबल हो जाते हैं। 17 से 51 को डिवाइड करने पर 3 आता है और 68 को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। तो जो कॉमन डिवाइजर है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया 17। अब गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 17 से डिवाइड करके हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और वही क्या होगा फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 51 को 17 से डिवाइड करने पे 3 आया और 68 को 17 से डिवाइड करने पे 4 आया। तो 51/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 3/4। Hence 51/68 in the simplest form is 3/4। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 23 भी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कोई नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।